लेकिन नटशेल में ये है कि इंडिया अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। इंडिया क्या काम कर रहा है अपना, कि वो दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने मकासद के लिए। आप उनके मकासद से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, या आपको अच्छे लगें या बुरे लगें। बहुत एम्बेरसमेंट की बात है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो बादल साहब कह रहे होंगे, अरे मेरे बेबी ने छब्बीस के कहा गया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बाकी आप लोगों की तो आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में जो है वो इस किस्म की बातें होती रहती है। ना तो आपके फौजी पकड़े जाते हैं कभी पानामा लीक्स में या पंडोरा लीक्स में। आर्टिकल आता है और उसमें लिखा होता है इस टाइम आर्मी मार्केट में तेल की कीमत है 105 या 106 डॉलर फी बैरल। इंडिया रूस से 70 डॉलर फी बैरल पे खरीदने लगा है ये तेल। पहले भी सस्ता खरीद रहा है, 105 डॉलर का 70 डॉलर पे खरीद रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आरजू काजमी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि जितने भी उनको कभी भी गिफ्ट मिलते थे उसको बेच के और ऑक्शन करके वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाते थे। परंतु इमरान खान को जब कोई गिफ्ट मिलता है तो वो ये कहता है कि ये मेरा गिफ्ट है और मेरी मर्जी चलेगी। इस लेवल से करप्शन बताता है कि पाकिस्तान में कितना करप्शन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर इंडिया की बढ़ती साख को देख के पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और खौफ में है। उनको ये लगता है कि अब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहले तो यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान को बैकडोर से सपोर्ट करते थे, परंतु अब कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। और अब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पीओके को लेके तो हो सकता है पाकिस्तान को पीओके को गंवाना पड़े। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं और क्या कहा इस वीडियो में। सर मोदी और इन्होंने बताया कि जो उनको गिफ्ट्स मिलते थे वो सब गिफ्ट्स उन्होंने लेकर और उसका ऑक्शन करवाया और उसके बाद जो पैसे आए वो गर्ल चाइल्ड के ऊपर जो है उन्होंने खर्च किए और बाद में लोगों ने चेक भी देने शुरू कर दिए कि जी आप हमारी तरफ से जो है वो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़बरदस्त आइडिया था और बहुत कहना चाहिए हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए कि इस किस्म का काम करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि लोगों को जो है पाकिस्तान के जो हमारे लीडर्स आते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, बल्कि भारत के भी बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनको के कम से कम इस बात से मोदी जी के जो है वो ज़रूर सीखना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ और हमने यही देखा कि अभी जो गवर्नमेंट आई है वो पिछली गवर्नमेंट यानी इमरान खान की गवर्नमेंट को मुसलसल बता रही है कि जी आप ये ले गए और आप वो ले गए और आप तोशाखाना से ये उठा के ले गए और आपने जो है वो अपनी गाड़ी बदल ली या कभी आपने घड़ी बेच दी और कभी आपने जो है वो क्लैशनकोव जो आपको मिली थी गोल्ड प्लेटेड वो बेच दी, कभी आपने नेकलेस बेच दिया। इस किस्म की बहुत सारी बातों है वो बनवा दी, लेकिन उसके लिए भी कहा गया कि वो तो नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी और खान साहब ने उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 30 लाख रुपए दिए, जबकि ये जो सामान था, ये जो गिफ्ट थे, ये करोड़ों में बनते हैं। और खान साहब ये सब ले गए और खान साहब ने ये सब बेच दिए। कोई सुने लाहौर में ज्वेलर्स के पास और कुछ दुबई में और कुछ कहीं, यानी जिसका सामान था वो उसी की कंट्री में जाके उन्होंने बेच दिया, चाहे वो यूएई का हो, चाहे वो सऊदीया का हो या कहीं का। बहुत एम्बेरसमेंट की बात है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो बादल साहब कह रहे होंगे, अरे मेरे बेबी ने छब्बीस के कहा गया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बाकी आप लोगों की तो आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में जो है वो इस किस्म की बातें होती रहती है। ना तो आपके फौजी पकड़े जाते हैं कभी पानामा लीक्स में या पंडोरा लीक्स में या कहीं, मतलब नाम ही नहीं होता उन लोगों का, आपके फौजियों का कहीं नाम ही नहीं होता, मतलब आप लोग बिल्कुल यूजलेस हैं और इस किस्म का कोई काम करते हैं। हमारे देखें, हमारे इतने सारे जो आर्मी के लोग होते हैं उनके नाम होते हैं तरह तरह, कभी ये करप्शन किए, कभी वो करप्शन किए, कभी इस लीक में, कभी उस लीक में, कभी कहाँ। और इसी तरीके से तोशा खाना के भी स्कैंडल में हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो सब वापस कर दिया। उसके बाद जी उसको ऑक्शन करके जो है गवर्नमेंट के पास ही वो पैसे जमा करवा दिए और फिर चाइल्ड एजुकेशन या गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर वो पैसे लगा दिए और अब बड़े आराम से बैठ के बता रहे हैं। लेकिन नटशेल में ये है कि इंडिया अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। इंडिया क्या काम कर रहा है अपना, कि वो दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने मकासद के लिए। आप उनके मकासद से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, या आपको अच्छे लगें या बुरे लगें।
लेकिन वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान से एक काम कर रहा है 1947 से, वो है कंडेम करना। अब ये जो ईद के इज्तिमा पे पाबंदी लगी, पाकिस्तान ने कंडेम कर दिया ना, तो ये कंडेमनेशन जो है ये 90s से लेके बल्कि 85 से लेके तो श्रीनगर में कम से कम जो जामे मस्जिद है, जब से वहाँ पे मिलिटेंसी ने एक टर्न लिया और उसके बाद एक पब्लिकली भी जो है वो अनरेस्ट की एक सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उसके बाद ये कई दफ़ा साल से वहाँ पे ऐसी पाबंदी लगती रही, उठती रही दरमियान में, और जब लगती रही पाकिस्तान कंडेम करता रहा। अब पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसको ये बात समझानी पड़ेगी कि ये जो कंडेम करने का अमल है ये काफ़ी नहीं है, और बल्कि काफ़ी, चलो होना ना होना, लेकिन इट डजंट सर्व एनी पर्पस। एक तो होता है ना कि एक ज़माना था कि दुनिया में एक माहौल था कि किसी मुल्क ने या इवन ऑर्गेनाइजेशन ने किसी चीज़ को कंडेम कर लिया कि जी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, दुनिया में हो रही हैं किसी एक जगह पे, हम इसको कंडेम करते हैं, तो ये इसको कोई नोट करता था, इसके बाकायदा कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। ये बात चलते चलते जो है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक जाती थी, यूनाइटेड नेशन की, वहाँ से आगे जाती थी, फिर ये एक बाकायदा डिबेट बनता था और लोग इस पे इत्याद करते थे और इस चीज़ का नोटिस लेते थे कि कौन किस बात को कंडेम कर रहा है। अब ये काम जो पाकिस्तान का, अब ये बेवक्त की रागनी जिसको कहते हैं ना, ये एक ऐसा ज़माना आ गया है कि इसमें आप वही अपनी 50 साल पुरानी रवश पे चल के, तो अगर इसको सिर्फ कंडेम करते रहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उससे इंडिया पे फ़र्क पड़ता है और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका कोई नोटिस लेती है, ना उससे कश्मीरी अवाम या उनकी जो पलाइट है या उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं या जो भी मुतालबात हैं उस पर कोई असर पड़ता है। सवाल सिर्फ इतना है कि इससे सबक कब सीखेंगे ये जो रूलिंग एलीट है, क्या उनको किस वक्त पता चलेगा कि तो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बहुत हद तक बदल गई है। जनाब ये एक ऐसा ज़माना है, आप देखें इस वक्त रूस जो है वो इस वक्त जो है एज वी स्पीक किस तरीके से वो इंच बाय इंच और जो है वो यूक्रेन की ज़मीन पे दिन बाय दिन आगे बढ़ता जा रहा है, पूरा वेस्ट उसको वाच कर रहा है, दुनिया वाच कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को तो छोड़ें, जो सीरियस किस्म के वाकयात हो रहे हैं उस पे किसी का जो है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा, चूंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है दोनों तरफ से कि दोनों तरफ से इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग किस्म की पार्टीज हैं। तो इससे सबक क्या निकलता है कि इस दुनिया में सिक्का किसका चलता है, जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास फौज है, जिसके पास ताकत है, यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस है, वीटो पावर है, तेल है, जो भी है, लेकिन कुछ होना जरूरी है। ये कांगलू का दौर नहीं है कि आपके पास है कुछ नहीं लेकिन इन्फ्लुएंस आप मांग रहे हैं। आप यूनाइटेड स्टेट